नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान भंडार पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। तो आज आपका टॉपिक है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। इसको इस तरीके से मैं समझाऊँगा आपको, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखाऊँगा पहले थोड़ा, उसके बाद सवाल कराऊँगा। सवाल को आप चुटकियों में कर लोगे अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसी को आप फॉलो करते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, शुरू करता हूँ। पहले सवाल को मैं उठाता हूँ यहाँ से। पहला सवाल आपका जो है कि 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 है। इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। अब हल करना पहला स्टेप, इसमें क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है, जो ये पहला होता है इसमें पद x² का गुणांक गुणज यानी कि जो होता है उसका गुणा हम आखिरी पद से यानी 2 से करते हैं। ये माइनस में देखिए कि -2 है, केवल 2 इसको देखिए बस। तो यानी कि करेंगे इसका गुणा हम पहले करेंगे 6 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया। ये 12 है, यहाँ पे 12 हो गया। अब 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि जिनको गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस से घटाने पर x आ जाए यानी कि 1 आए। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 4 × 3, 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर हम 4 में से -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 यानी कि मतलब कि x ही हो जाएगा, वो गुणा करोगे x से तो x ही हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया, यानी कि 1 ही आना चाहिए था। अब ये 4 × 3 हमने 12 आ गया, और 4 में से घटाने पर था 3 घटाया 1 आ गया। अब आप कहोगे कि और वह कैसे बताएंगे, जैसे कि और कैसे 12 आएगा, 6 × 2 12 होता है, 12 होता है। लेकिन अगर हम 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो क्या हमारा 6 होगा, ये नहीं होगा। तो कितना, हमारी दो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, एक तो हमारा 4 हो जाएगा, एक तो हमारा 3 हो जाएगा। उनको हम x के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 6x² ऐसे है तो इसको ऐसे रख लीजिए, माइनस से लगा दीजिए माइनस, और ये जो x के स्थान पे जो है वो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4x और माइनस का 3x, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख देंगे, एक संख्या हमारी हो जाएगी 4 और x यहाँ पे है तो x 4x, फिर माइनस घटा रहे थे ना तो माइनस लगा देंगे बीच में, और 3 और x है तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6x² ऐसे है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस से अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x प्लस का बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, 3x माइनस का 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे कि 6x² और माइनस का 4x में कॉमन लेंगे तो कॉमन कैसे लेते हैं समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपका 6x² है और मान लीजिए बटे में यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 4x, ये चिन्ह मत देखिए अभी माइनस, केवल आप 6x² और 4x में हमको कॉमन लेना है। तो क्या मैं 6x² को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 × x मैंने सबको तोड़ दिया ना, 2 3 6 x और x² हो जाएगा, 2 3 6 और x × x यानी कि 6x²। मैंने इसको तोड़ दिया और 4x को लिख सकता हूँ, 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 × x यानी कि 2 दूनी 4 × x 4x, यानी कि मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ। मैं आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूँ, बहुत लोग आपको सिखाएंगे नहीं, सीधा डायरेक्ट कर देंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। इसमें जो दोनों में जो कॉमन होता है, जो दोनों में दो संख्याएँ होंगी वही हमारा कॉमन हो जाएगा। इसमें 2 आपका है, इसमें भी आपका 2x है, इसमें आपका 2 है और x, केवल आपका 2 ही इसमें भी है और इसमें भी 2 है, और x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो आपका केवल 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x को कॉमन हो गया। अब जो संख्या हम कॉमन लेते हैं इससे भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे, यानी कि 2x से इसमें भी भाग, 6x² में भाग करेंगे और 4x में भी भाग करेंगे। तो उसको भी सिखाता हूँ। 6x² है उसको भी आप 2x से भाग कर दीजिए, और 4x है उसको भी 2x से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 6x² का मतलब होता है x, यानी कि 2 बार x लिखा है, तो एक x से इधर से एक x कट जाएगा, केवल बचेगा x, और 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि यहाँ बचेगा कितना, 3 बचा, और x 3 × x यानी कि 3x हो गया, 3x माइनस लगा दीजिए माइनस, और यहाँ से x कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी केवल क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस के साथ जो लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतारेंगे, अगर माइनस है तो माइनस उतारते। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2 है,
ना तो यहाँ पे 3 है, ना ही यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन ना हो, वहाँ पे एक कॉमन होता है। वैसे उसको उतार देंगे, 3x माइनस का 2 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जो दोनों में आता है, यानी कि 3x माइनस 2 इसमें भी है, 3x माइनस का 2 इसमें है, जो दोनों डब्बे में जो बराबर आ जाए तो उसको हम एक बार लिखते हैं 3x माइनस का 2, और जो कॉमन आता है जो 2x और प्लस का 1, इसको एक बार लिख देंगे चिन्ह के साथ, 2x प्लस का 1 इजक्वल टू 0। अब देखिए बराबर 0 है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे, x का 2 मान निकालेगा। अब इसको 2 बार करेंगे, देखो x 3x माइनस का 2 बराबर इसको 0 कर देंगे यहाँ पे, और 2x प्लस का 1 बराबर 0 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस का 2 है, बराबर के इस पार आ जाएंगे, तो माइनस का था तो प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पे 2, ये 3 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो भाग कर देगा। एक x का मान तो आपका ये आ गया, और यहाँ पे 2x है, देखिए 2x बराबर ये प्लस का 1 है, बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। x का मान कितना आ यहाँ से, माइनस का 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल करते हैं। वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरे सवाल में बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में भी उसी प्रकार से करेंगे। पहले इस 2 को इस आखिरी पद 6 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को आप ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि जिनको गुणा करने पे तो 12 आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए, और चिन्ह क्या है प्लस, जोड़ने पे कितना आए, जोड़ने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो हमारी दो संख्याएं क्या होंगी, जैसे कि अगर हम करते हैं 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 आ रहा है, लेकिन क्या 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 7 आएगा, नहीं 8 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और क्या हमारा 4 या 12, हाँ 4 हो सकता है। अगर हम 4 गुणे 3 करते हैं तो हमारा 12 आ रहा है, अगर हम 4 और प्लस का 3 कर रहे हैं तो बराबर 7 आ रहा है हमारा 7। यानी कि दो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 4 और 1 3 हो जाएगा। तो करेंगे इसे 2x² माइनस, और इस 7x के स्थान पे लिखेंगे, एक तो हमारी संख्या 4x हो जाएगी, जोड़ रहे थे तो प्लस का 1 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x था तो एक 4x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से 2x², ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि पहले हमको 2x² और 4x में कॉमन लेना है, तो क्या मैं 2x² को 2 गुणे x ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 गुणे x यानी कि x² हो जाएगा, यानी कि 2x² यही हो जाएगा। 4x को ले सकता हूँ 2 गुणे में x, यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4 गुणे x यानी कि 4x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यानी कि आपका 2x कॉमन हो गया, बाहर हो गया। अब आपका क्या बचेगा यहाँ पे, अब जब जो कॉमन लेते हैं उसको प्रत्येक पद में भाग करते हैं, इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे, तो 2x² में भी भाग करेंगे 2x से, और 4x में भी 2x से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2x² यानी कि 2 बार x है, तो 1x से 1x की पावर कट जाएगा, केवल x बचेगा केवल, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, केवल क्या बचा यहाँ पे आपका x बचेगा, माइनस x कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपको क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 इसमें भी है, 3 दूनी 6 नहीं, 3 इसमें भी है, तो 3 आपका कॉमन हो गया, बचा आपका यहाँ पे केवल x बचेगा। जब 3 बाहर आ गया तो केवल x तो बचेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, बराबर 0। x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है, तो इसको एक बार लिख लूँ, x-2 को एक बार लिख लूँ, और जो कॉमन है उसको चिन्ह के साथ लिख लूँ, 2x माइनस का 3 बराबर 0। और इसको आप, इसका 2 मान आएगा तो इसको हल करेंगे, तो पहले x-2 बराबर 0 कर लेंगे, फिर 2x माइनस का 3 बराबर 0 कर लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 था, बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2x², यहाँ से माइनस का 3 है, बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका x का मान कैसे निकलेगा, 3, और इधर 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग करेगा, ये आपका 2x का मान आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपना हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 9x² प्लस का 6x प्लस का 1 बराबर 0।
क्या था आपका 9x² प्लस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। इसको भी उसी प्रकार करेंगे। इस जो 9 है x² का जो गुणज है इसको आप 1 से गुणा करोगे तो 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा 9। अब देखो 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि जिनको गुणा करने पे तो 9 आए और चिन्ह क्या है प्लस का। चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस, यानी कि जोड़ने पे क्या आ जाए कितना आ जाए 6 आ जाए, 6x आ जाए, यानी कि 6 बचे केवल। तो 9 कैसे कैसे आएगा, किसको किसको गुणा करने पे 9 आएगा। एक तो 9 गुणा करने पे आएगा 9 गुणे 1, 9 कम 9, एक तो आएगा 3 गुणे 3, हाँ 3 त्रिका 9, 3 और 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे। 3 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। हाँ जोड़ने पे हमारा 6 आ रहा है और गुणा करने पे हमारा 9 आ रहा है, तो यानी कि दो संख्या हमारी क्या होंगी 3x और 3x हो जाएंगी। यानी कि 9x² तो 9x² को ऐसे रहने देंगे प्लस और ब्रैकेट में 6x के स्थान पर एक तो हमारा 3x हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे x था, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी 3x और जोड़ है तो ब्रैकेट में जोड़ने का निशान और फिर प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आप ब्रैकेट खोलेंगे 9x² प्लस का ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे। पहले तो हम 9x² और 3x में कॉमन लेंगे, दोनों का जोड़ा है ना 9x² और पहले आप 3x में कॉमन लीजिए। तो क्या मैं 9x² को 3 गुणे 3 गुणे x गुणे x लिखता हूँ। एकदम मैंने इसको तोड़ दिया, 3 त्रिका 9 x गुणे x² यानी कि 3 त्रिका 9 x² हो जाएगा। तोड़ दिया मैंने, आप भी ऐसे तोड़ के ही कॉमन लीजिएगा जब तक आप नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो वैसे तो मैं भी करा सकता था कि इसमें 3x कॉमन हो जाएगा और इसको फिर हल कर देंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ 3x को कैसे तोड़ सकते हो 3 गुणे x में। तो यहाँ से आपका ये 3 कॉमन है, यहाँ से आपका एक x कॉमन हो गया तो आपका 3x कॉमन हो गया। अब देखिए जो कॉमन लेते हैं उसमें हम इसमें भी 9x में भी भाग करेंगे स्क्वायर में और 3x में भी भाग करेंगे। तो कैसे भाग करेंगे, सबसे पहले तो हम 9x² में भी 3x से भाग करेंगे और 3x में भी हम 3x से भाग करेंगे। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें x² का मतलब क्या होता है x गुणे x, 2 बार x लिखा है तो यहाँ से एक x से x की पावर कट जाएगा, केवल x ही बचेगा और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो कितना बचा आपका 3 और यहाँ पे बचा x यानी कि 3x बचा और प्लस का। अब देखिए 3x एकम 3x, 3 एकम x एकम 3x, यानी कि क्या बचा आपका केवल यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है और जब 1 कॉमन होता है तो बाकी सब ऐसे उतार देंगे, 3x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में बराबर आ गया, 3x प्लस 1 इसमें भी, 3x प्लस इसमें भी। तो जो दोनों में आता है उसको एक बार लिखते हैं, 3x प्लस का 1 एक बार लिखेंगे और जो कॉमन आता है उसको चिन्ह के साथ एक बार लिखेंगे, 3x प्लस का 1 एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको पहले 3x प्लस का 1 बराबर 0 कर लेंगे, फिर 3x प्लस का 1 बराबर 0 कर लेंगे। इसका आंसर कैसे आएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और जब x का मान निकालेंगे यहाँ से x बराबर माइनस का 1, और ये 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। यहाँ पे भी वही आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे में था इधर आएगा तो 3 भाग करेगा। तो आपका यहाँ से कितना माना गया 2 माना गया, लेकिन दोनों एक ही है, लेकिन हमको दोनों निकालना ही था। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए अब बाकी जो बचे 2 प्रश्न हैं इसको आप होमवर्क में करके बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप कमेंट में करके बताएंगे, इसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट उसके लिए भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।